जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं बीते शुक्रवार यानी कि 6 जून को किस तरीके से बाजार ने कारोबार किया और आने वाले सोमवार को बाजार क्या कर सकता है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कॉमेंट्स भी जरूर शेयर करें। देखिए, शुक्रवार के डेटा हमने आपके साथ शेयर नहीं करे थे, मगर हमने बीते हफ्ते ही आपको बताया था कि बाजार एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। और अगर आपने बृहस्पतिवार यानी कि बुधवार की जो हमने वीडियो बनाई थी वेडनेसडे अपनी एक्सपायरी के लिए, उसमें साफ साफ आपको बताया था कि जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं निफ्टी बैंक के अंदर, निफ्टी के अंदर, कि एक ही स्पॉट के ऊपर कॉल और पुट राइटर बहुत बड़ी वॉल्यूम के साथ बैठे हैं और वहां पर जीत होगी तो पुट राइटर की, यानी कि मंदी वाले फंसेंगे और तेजी वाले आगे निकलेंगे। और ऐसा ही समीकरण हमने बृहस्पतिवार के दिन देखा था। और शुक्रवार को आरबीआई की पॉलिसी, इसीलिए आपको बताते हैं कि टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें हमने आपको बताया था कि जैसे ही आरबीआई की रेपो रेट अगर आती है और 0.50 के आसपास आती है, जो कि मार्केट के लिए एक्सपेक्टेड नहीं है, तो आप देखेंगे शानदार तेजी और बैंक निफ्टी आज के आज यानी कि इसी हफ्ते एक नए रिकॉर्ड स्तर के लेवल बनाएगा और वो सब हुआ। तो चलिए अब नजर डालते हैं पहले शुक्रवार के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट पे। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और ये है निफ्टी का शुक्रवार 6 जून का चार्ट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। अब यहां पर आप देखेंगे जो क्लोजिंग थी हमारी एक्सपायरी के दिन निफ्टी में, वो थी 24,750 और एक्सपायरी वाले दिन बहुत बड़ी हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी। निफ्टी एक बार 25,000 के बेहद करीब जा चुका था और वहां से फिजल आउट हुआ, यानी कि निचले स्तर से बहुत जबरदस्त तेजी और उसके बाद गिरावट। कॉल के जो प्रीमियम थे, यानी कि जो हमारे लर्निंग प्रोग्राम है जिसको उन्होंने ज्वाइन किया है जून में, वहां पर हमने 2 लेवल पे एंट्री करने के लिए कहा था, 26 और 34 रुपए, 26 और 34, और उसका प्राइस गया था तकरीबन 185। तो इसीलिए कहा था आपको कि जून का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े डेटा आ रहे हैं और इसीलिए हमने 50,000 से 2 लाख का लर्निंग प्रोग्राम जून के महीने में ही शुरू किया था। अगर बात करें शुक्रवार को, तो निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग यानी कि फ्लैट ओपनिंग के साथ खुला, 1 पॉइंट की गिरावट के साथ 24,749 और सुबह 10 बजे तक बाजार में एक दबाव देखने को मिला कि क्या होगा। रेपो रेट अगर 0.5 बेसिस पे नहीं हुई, जस्ट 0.25 पे हुई, तो बाजार इसको एक अच्छा नहीं मानेगा और बाजार वहां से गिर सकता है, यानी कि स्पेकुलेशन बाजार में बहुत हावी थी। और पता किसको था? सिर्फ आरबीआई के गवर्नर साहब को कि वो क्या कहना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि न्यूज का इंतजार करें, आने दें और उसके बाद जब बाजार में एंट्री करेंगे तो शानदार प्रॉफिट होगा। डे लो हमें सुबह ही बाजार ने दिखा दिया था और वो था वक्त 10 बजे। जैसे ही आरबीआई साहब की मीटिंग शुरू हुई, उस वक्त बाजार की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा पीक पे थी और बाजार पहुंचा 24,671 के लेवल। और उसके बाद धीरे धीरे नहीं, जैसे ही आरबीआई ने अनाउंस करा अपनी पॉलिसी रेट कट के बारे में, तो वहां से बाजार ने लगाई छलांग और बाजार पहुंचा 25,030। आप देखेंगे तकरीबन 10 बजे से 12 बजे यानी कि 2 घंटे के अंदर ही बाजार पहुंच चुका था तेजी के माहौल में। लगातार तेजी बाजार में देखी जा रही थी 2 घंटे तक और उसके बाद बाजार इस सीमित दायरे में आ गया जैसे ही बाजार ने 24,960 के जो इंपॉर्टेंट स्तर थे उसको पार किया, उसको रीटेस्ट किया और फिर तेजी दिखाई। तो बाजार का डे हाई था हमारा 12 बजे के वक्त, जो कि थे 25,030 के लेवल।
और क्लोजिंग मिली है शानदार 25,003। इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे डेटा के साथ। 25,000 के लेवल के ऊपर बाजार बंद हुआ है शुक्रवार 252 पॉइंट की तेजी के साथ, 252 पॉइंट की तेजी के साथ। बात करते हैं अब हम सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स भी एक मामूली सी गैप डाउन 8 पॉइंट की गिरावट या फ्लैट ओपनिंग भी कह सकते हैं, उसके साथ खुला लाल निशान में शुक्रवार के दिन 81,434 के लेवल पे। और जहां खुला उसमें वहां 10 बजे यानी कि सुबह के 10 बजे बनाया, जैसे आरबीआई की पॉलिसी शुरू हुई उस वक्त हमारा इंडेक्स था अपने डे लो के लेवल पे, जो कि था 81,140 के आंकड़े। और उसके बाद पॉलिसी आई, बाजार को मिली रौनक, 2.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी आई बैंकिंग सिस्टम में। ये तमाम बातें आगे समझेंगे। और उसके बाद बाजार ने बनाया आज यानी कि बीते अपने शुक्रवार के दिन 82,300 के हाई के लेवल। ऊपर थर्सडे लिखा है दोस्तों, माफी चाहेंगे, ये शुक्रवार 6 जून का चार्ट है। क्लोजिंग शानदार, क्लोजिंग हुई है 82,189 और हाई क्या बना था हमारा 82,300 के लेवल। और 747 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ है सेंसेक्स शुक्रवार के दिन। बात करते हैं बैंक निफ्टी भी, तो यहां पर भी जो ऊपर थर्सडे लिखा है इसको माफी चाहते हैं, ये शुक्रवार का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। बैंक निफ्टी में भी गिरावट जो थी वो निफ्टी और हमारे सेंसेक्स के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा थी 62 पॉइंट की, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी के ऊपर सबसे ज्यादा असर होता है। आरबीआई पॉलिसी जब आती है तो बैंकिंग क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा बड़ी बात होती है, इसलिए वहां पे 62 पॉइंट के गिरावट के साथ पहली टिक में बैंक निफ्टी खुला 55,699 के लेवल पे, 55,699। और उसी के कारण आप देखेंगे चार्ट पे तो 10 बजे के बाद देखिए तमाम इंडेक्सेस 10 बजे आरबीआई पॉलिसी के आसपास में अपने डे लो पे थे, मगर यहां पर बैंक निफ्टी ने क्या करा, आरबीआई की पॉलिसी आई 10:10 तक हमें गवर्नर साहब ने ऑलमोस्ट बता दिया था कि क्या है रेपो रेट। सारे तमाम मीडिया चैनल्स पे और सब पे आ चुका था खबर। 10:15 पे रेपो रेट आते ही एक बार बाजार ने पैनिक कराने की कोशिश करी, यानी कि ट्रैप करने की कोशिश करी, और उसके कारण बाजार पहुंचा अपने लो पे और वो थे 55,535। हमने क्या कहा था अपने लर्निंग प्रोग्राम में और बाकी चीजों में भी, उस पर भी नजर डालेंगे, मगर आप देखते हैं भी आगे 56,695 का बनाया ऑल टाइम हाई का लेवल। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे हम बहुत बहुत दिल से मुबारक देना चाहते हैं बैंक निफ्टी में जो ट्रेड करते हैं तमाम ट्रेडर्स के लिए, कि हमने अपने शुक्रवार 6 जून को बैंक निफ्टी में बनते हुए देखे नए रिकॉर्ड स्तर के लेवल, और लगातार बाजार नए रिकॉर्ड के स्तर के लेवल बनाया जा रहा था। जैसे ही उसने बीते 56,161 को ब्रेक किया, उसके बाद नए रिकॉर्ड स्तर, फिर नए रिकॉर्ड स्तर, और आखिर में जाके 2:30 पे बाजार ने बनाए नए लाइफ टाइम हाई के लेवल बैंक निफ्टी में, और वो है 56,695। और क्लोजिंग शानदार, लाइफ में पहली बार बैंक निफ्टी ने दी है ये क्लोजिंग आज तक के इतिहास में, जब से बैंक निफ्टी है 56,578 के लेवल, 818 पॉइंट की तेजी। याद कीजिएगा बीते हफ्ते हमने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी एक बड़ी तेजी के लिए तैयारी कर रहा है, और वो तैयारी उसने शुक्रवार को दिखानी शुरू करी। और अब ये तैयारी कहां तक जाएगी उसको जानेंगे आगे के पार्ट में। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के साथ। सबसे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो यहां पर हम एक अच्छे नंबर पर हैं। यूएस डॉलर इंडेक्स तकरीबन 99.20 पे है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है, भारतीय बाजारों के लिए अच्छा है। जब तक ये 100 के नीचे है, बार बार अब तो आपको याद ही हो गया होगा, ये हमारे लिए अच्छा है। और क्यों अच्छा है, एफआईआई की खरीदारी यहीं से आएगी। वहीं पर अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट डॉलर और रुपए के बीच में, तो ये थोड़ा सा रुपया यहाँ पे फिर से हमें हल्का सा कमजोर होते हुए देखने को मिला है, 85.79 पे पहुंचा। अगर निफ्टी फिक्स की बात करें तो वो भी थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, और ये बाजारों के लिए अच्छे संकेत होते हैं। जो वोलेटिलिटी होती है वो कब होती है, 18, 19, 20 के ऊपर जितना बाजार ये निफ्टी फिक्स जाएगा उतनी ज्यादा वोलेटाइल होगा बाजार, पर जितना नीचे होगा उतना हमारे बाजारों के लिए अच्छे संकेत है, यानी कि बाजार धीरे धीरे एक डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल में भी हमने अच्छी खासी तेजी देखी है बीते शुक्रवार के ट्रेडिंग डे में। क्रूड ऑयल तकरीबन 1.91% के साथ 64 पे आ गया था। हमने देखा था बीते हफ्तों में ये 60 के आसपास था, 60, 61, वहां से थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली। वहीं पे ब्रेंट में भी हमें 1.73 के आसपास की परसेंटेज में अगर हम बात करें तो, और वैसे हम 66.46 तक जा चुके हैं। तो ये दो चीजें हैं जो कि बाजार के लिए खबर, जो कि एक देखेंगे कि लॉन्ग रन में इसका क्या इंपैक्ट होगा।
बढ़ते हैं एक और बड़ी चीज के ऊपर, जो कि है हमारा जून के मंथ का लर्निंग प्रोग्राम। और यहाँ पे देखेंगे वक्त है 9:32 पे, यानी कि मार्केट खुला और उसके बाद 9:32 पर हमने अपने ट्रेडर्स के साथ शेयर किया करा कि आपको फर्स्ट एंट्री करनी है आरबीआई की जब रेपो रेट क्लियर हो जाए, यानी कि 10:10 के आसपास में उन्होंने बताया था। और कब करना है? जब 55,820 के लेवल को पार करे, यानी कि 55,820 के लेवल को जैसे ही बैंक निफ्टी पार करे तब आपको तेजी में जाना है। और उसके बाद तो आपने देखा नया इतिहास रचा बैंक निफ्टी ने शुक्रवार के दिन। इसीलिए हम आपको बताते हैं हमेशा न्यूज का वेट करें। देखिए हमने लिखा भी, ऑलवेज वेट फॉर न्यूज बिकॉज बिफोर इट मार्केट स्पेकुलेशन ईट प्रीमियम। अब हुआ क्या, सुबह सुबह बाजार ने 56,000 के, यानी कि जो हमारे आरबीआई की रेपो रेट की अभी अनाउंसमेंट अभी आई भी नहीं थी, उससे पहले 56,000 को टच किया। और उसके बाद हमने आपको दिखाया कि 10:20 के 15 मिनट के आसपास में बाजार ने अपना डे लो का लेवल बनाया, जो कि 55,575। उसके बाद जब उसने ब्रेकआउट दिया 55,820, उसके बाद वो एक बार भी उसके नीचे आया नहीं और वहां से बनी शानदार तेजी। तो आरबीआई रेपो रेट को क्लियर होने दे, न्यूज को आने दे, मार्केट में डाइजेस्ट होने दे। 5 मिनट का जो अंतराल होता है उसमें बहुत तेजी से झटका लगता है बाजार में और उसके बाद तेजी देखने को मिलेगी। और ये एक लर्निंग आप लोगों के लिए भी है कि न्यूज से पहले कुछ ना खरीदें जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है होना क्या है। तो आप कैसे मार्केट की नब्ज को जानेंगे? मार्केट में उस चीज को, इवेंट को होने दें और उसके बाद एंट्री करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर, जो कि है आरबीआई ने जो कुछ किया है वो बात जान लेते हैं। 5 इंपॉर्टेंट टेकअवे क्या है। देखिए अब आपने तमाम न्यूज चैनल पे तो पढ़ ही लिया है, बट हमारा भी काम है हम आपको थोड़ा सा बताएं। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले हुआ है लार्जर देन एक्सपेक्टेड कट, यानी कि सब उम्मीद कर रहे थे कि 25 बीपीएस के बेसिस पे ही रेट कट होगा, मगर ये रेट कट हुआ 50 बीपीएस के बेसिस पे। और लगातार थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम इन जून, यानी कि जब से पिछले एक साल में हम देख रहे हैं 3 बार रेट कट हो रहे हैं और ये बाजार को मजबूती दे रहा है। ठीक है, तो ये तो एक सबसे पहली चीज थी। अगर ये रेपो रेट कल 25 बीपीएस पे होता तो यकीन मानिए कल बाजार लाल निशान में बंद होते, बड़े बड़े लाल निशान में, मगर ऐसा नहीं हुआ। 50 बेसिस के ऊपर जैसे अनएक्सपेक्टेड दिया उसके बाद बाजार में रौनक देखने को मिली। दूसरा, इन्फ्लेशन जो है, यानी कि महंगाई दर थोड़ी सी जो फोरकास्ट की जा रही है लोअर की जा रही, यानी कि इसकी वजह से भी हमें एक अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं। जो हमारे महंगाई दर के आंकड़े हैं 2024-26 वो 3.7 है फ्रॉम 4.4% जो कि प्रोजेक्ट किया गया था पहले। तो महंगाई दर आने वाले टाइम में कंट्रोल होते हुए देखने को मिलेगी। ये दूसरा बड़ा इंडिकेटर दिया है हमारे गवर्नर साहब ने। तीसरा, ग्रोथ के ऊपर बहुत जबरदस्त आउटलुक है। ग्रोथ जो है जीडीपी ग्रोथ वो हमारी 6.5 के हिसाब से ही चलते हुए देखने को मिल रही है और ये भी जबरदस्त बात निकल कर आ रही है। उसके बाद हमने जैसे को बताया कि मैसिव सीआरआर कट हुआ है, मैसिव सीआरआर कट। अभी क्या होता है, द सेंट्रल बैंक इन अनदर अनएक्सपेक्टेड मूव कट द कैश रिजर्व रेशियो। अब ये होता है क्या डिटेल में, अगर उसको हम आपको बताएंगे तो आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे कि सीआरआर कट क्या होता है। रेपो रेट तो आपको पता है, बट सीआरआर कट क्या होता है। रेपो रेट में देखिए बाजार में यहाँ पे आरबीआई साहब ने थोड़ी कम करी है तो इससे लोगों के पास पैसा आएगा। सीआरआर कट से क्या होता है, बैंकों के पास लिक्विडिटी आती है, तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए की बैंक की सिस्टम के पास पैसा आएगा और वो जब आएगा रिलीज होगा सिस्टम में तो इकोनॉमी और ग्रो करेगी। जो स्ट्रेस था हमारा अनसिक्योर्ड लोन, बहुत सारे अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, वो थोड़े से ईज आउट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये 5 की इंपॉर्टेंट फैक्टर थे कल बाजार को एक तेजी दिखाने में। इसीलिए जब गवर्नर साहब बोलते हैं तो रेपो रेट तो सुने और उसके अलावा वो किन बातों पे ध्यान दे रहे हैं वो भी जरूर बताएं। अगर वो कमेंट्री बेकार दे देते कि आने वाले टाइम में बहुत बुरा होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो यकीन मानिए बाजार अच्छी तेजी नहीं बल्कि अच्छी गिरावट दिखाता। बात करते हैं रेपो रेट के चार्ट के ऊपर। बहुत अच्छा है, आप देखिएगा जरूर। ऑलमोस्ट 1% के आसपास में 1% हो चुका है अभी तक। अभी पूरे 6 महीने भी नहीं हुए, 2025 शुरू हुए और हम 1% रेपो रेट कम कर चुके हैं। देखिए 1% कितना इंपॉर्टेंट होता है, उन तमाम लोगों से पूछिए जो कि लोन लेके बैठे हुए या लोन लेने की ट्राई कर रहे हैं, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन। उन लोगों से पूछेंगे तब पता चलेगा कि 1% कितनी बड़ी चीज होती है। और ये कब से हुआ है,
2023 फरवरी तक हम 6.4 के ऊपर थे, यानी कि 6.5 के आसपास में, और वहां से हम 5.5 पर आ चुके हैं। तो ये जो दिखा रहा है बाजार में तेजी, हर साल हम देखते थे 2022 में 23 में कि शायद कुछ कम हो, शायद कुछ कम हो, 24 में कुछ कम हो, कुछ भी कम नहीं हुआ। और जैसे जैसे इकोनॉमी इंप्रूव होती जा रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होता जा रहा है, वैसे वैसे हम रेपो रेट में गिरावट देख रहे हैं। और ये कहां तक जा सकता है, उम्मीद की जा रही है कि शायद आने वाले टाइम में, आने वाले सालों में ये हम 4.2 तक आते हुए देखें। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर, जो कि है डेटा को देखकर। अगेन कमेंट जरूर कीजिएगा आपको किस तरीके से लग रहा है हमारी बताए हुए डेटा और एनालिसिस, ताकि हम और बेहतर उसको आगे कर सके आपके लिए। रिटेल इन्फ्लेशन ये ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे है, तो इन्फ्लेशन जो है वो ऑलमोस्ट हमारे 4% के आसपास में है, आप देखेंगे चार्ट में। और अब तो हम इससे भी नीचे आ गए हैं, 3.7 के आसपास में। पहले कहां थे हम, 8% के इन्फ्लेशन पे आ चुके थे जनवरी 2022। जनवरी 2023 में हल्का सा नीचे हुए, मगर जनवरी 2023 के अक्टूबर के महीने में हम फिर से ऊपर थे। अब ये जो इन्फ्लेशन जैसे जैसे कंट्रोल होगा, वैसे वैसे रेपो रेट में और कटौती की जाएगी। उधर ही अगर बात करें क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे, तो यहां पर भी हम थोड़ा सा संभलते हुए देखने को मिल रहे हैं। माफ करिएगा, जुलाई 2024 के कंपैरिजन में हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए जा रहे हैं हमारे क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ के रेट के डेटा पर। तो ये कुछ खबरें हैं जो कि बहुत अच्छी है भारतीय बाजारों के लिए। और उसी के साथ हमने आपके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था, आप देखेंगे 9:02 यानी कि मार्केट खुलने से पहले ही, कि तभी काम करें जब रेपो रेट की न्यूज कंफर्म हो जाए। नहीं तो सुबह सुबह क्या हुआ होगा, कल भी ऐसा बहुत लोगों ने किया होगा कि मार्केट खुलते ही कॉल लेके बैठ गए होंगे, और उसके बाद जब वो प्रीमियम हल्का फुल्का नीचे जाता है, वो डर के मारे वहां निकाल देते हैं। और पूरे दिन अफसोस क्या होगा जब बाजार ने अपने डे हाई के लेवल बनाए, लाइफ टाइम हाई के लेवल बनाए, स्पेशली बैंक निफ्टी ने भी, और निफ्टी ने भी एक अच्छी तेजी दिखाई। तो ऐसा ना करें, एक चीज गल पल्ले बांध ले अपने, कि जब भी कोई बड़ा इवेंट हो तो उस इवेंट को होने दे। उससे पहले अगर आप कुछ भी खरीद बेच कर रहे हैं तो आप स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं, उससे पहले एनालिसिस बना के रखें कि अगर ये लेवल टूटता है, खबर नेगेटिव आती है और ये लेवल टूटता है, तो मैं गिरावट की तरफ अपना रुख रखूंगा। बट अगर खबर अच्छी आती है और ये लेवल ऊपरी स्तर पे टूटता है, तो तेजी बहुत ज्यादा होगी और मैं वहां पर तेजी में जाने की कोशिश करूंगा। इन चीजों को अमल में लाएं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल हमारा फ्री है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक है। इधर उधर से ज्वाइन ना करें, क्योंकि फेक चैनल हमारे नाम के बहुत हैं। अब बढ़ते हैं यूएस के और यूरोप के मार्केट ने शुक्रवार को कैसी थी क्लोजिंग करी है। यूएस के मार्केट ठीक ठाक बंद हुए हैं, बल्कि हम बोलेंगे अच्छे बंद हुए हैं। 1% से ऊपर के अगर तेजी करके जाता है डॉ जोन्स और नैस्डैक, तो ये अच्छी तेजी है। हमारे भारतीय बाजारों ने तो तेजी दिखाई, उसी के साथ साथ अमेरिका के बाजारों ने भी तेजी दिखाई। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलके अब आने वाले सोमवार को एक बड़ी तेजी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या है, उस पर नजर डालते हैं। तो चलिए अब बात करेंगे आने वाले सोमवार यानी कि 9 जून के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं, उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया और आपसे कमेंट मांगे हैं कि आप लिखिए कि आपको और किस तरह की एनालिसिस चाहिए। देखिए बहुत से लोग हैं वो चाहते हैं कि हम बिल्कुल स्पॉट का प्राइस बताएं, कौन सा स्पॉट कौन से प्राइस पे खरीदें, तो ये तो अभी नहीं होगा। आप सीखें, सीखने पे ज्यादा से ज्यादा अपना जोर डालें। और जैसे हमने आपको बताया, ये भी एक सीख है कि न्यूज के कोई भी इवेंट को होने के बाद उसके ऊपर तेजी करें। अब देखिए कल जिसने भी 10:30 बजे के बाद भी पोजीशन बनाई, उसने एक अच्छी तेजी दिखाई, क्योंकि उसको पता है कि बाजार में किस तरह का न्यूज आया है, उसका क्या इंपैक्ट होगा, लिक्विडिटी अगर बाजार में आएगी तो किस तरीके से कौन से सेक्टर में तेजी देखने को मिलेगी। तो ये तमाम चीजों पर ध्यान रखें। चलिए अब ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है कि इसके नीचे अगर बाजार जाते हैं कि कभी भी डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो यहाँ पे गिरावट थोड़ी सी गंभीर होगी, नहीं तो आप तब तक तेजी की पोजीशन में जा सकते हैं। तो निफ्टी के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस क्या है आने वाले सोमवार के लिए, तेजी बरकरार रहेगी 25,000 के ऊपर। जी हां, मगर अब छोटे छोटे से हर्डल है, उसको फटाफट देख लेते हैं। और अगर आप ध्यान से चार्ट पे देखेंगे तो हम अपने 2025 के ऑलमोस्ट डे हाई के ऑलमोस्ट आ चुके हैं, यानी कि बहुत अच्छे लेवल पे हम हैं। मई के सीरीज में हमने कोशिश करने की ट्राई करी थी कि 25,000 के ऊपर टिके और नया लाइफ टाइम हाई बनाने की तरफ बढ़ते जाए निफ्टी में, पर ऐसा नहीं हुआ। और दोबारा से हम एक तेजी दिखा रहे हैं जून के महीने में। तो पहला रुकावट का सर है 25,075, 25,075 पहला रुकावट का सर रहेगा कल के दिन, यानी कि सोमवार के दिन बाजार के खुलने के बाद। तो क्या करना है, रेजिस्टेंस को पार करके बाजार में
में टिकने की ट्राई करनी है। दूसरा पड़ाव जो होगा वो इंपॉर्टेंट है, ये है 25,140, क्योंकि छोटे छोटे लेवल पे। अब इसके बारे में डिटेल में क्या है, ऑप्शन चेन का डेटा और तमाम चीजें वो कल की वीडियो में बताएंगे, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी नहीं तो 25,140 है दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, और तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 25,235। तो तीनों को मार्क कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो इनमें से है वो तीनों है, मगर 25,140 के ऊपर अगर निफ्टी कल के दिन सोमवार को क्लोजिंग या 5 मिनट इसके ऊपर टिकता है तो हम 25,235 की तैयारी शुरू कर देंगे निफ्टी के अंदर, ध्यान रखिएगा। अब बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना है। जी हां, बाय ऑन डिप्स तो रखनी है, क्योंकि जो इतनी बड़ी तेजी हुई है उसके पीछे एक न्यूज थी, एक कारण था। मगर आने वाले दिनों में अब क्या है न्यूज और क्या है कारण, स्पेशली इस वाले हफ्ते में, उसके लिए कल वीडियो आएगी तो उसको जरूर देखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि डेज और इवेंट्स आपको पता होने चाहिए कि उससे पहले आपको क्या रणनीति बनानी है। तो पहला सपोर्ट रहेगा हमारा 24,910। किसी भी कारण से 25,000 के नीचे बाजार लुढ़कता है तो थोड़ा सा एक बार डर का माहौल होगा। डर का माहौल इसलिए होगा कि प्रॉफिट बुकिंग करना लोग शुरू करेंगे। आपने देखा शुक्रवार के दिन भी एफआईए ने तेजी करने की कोशिश करी, डीआईए ने तो खरीदी है, घरेलू निवेशक तो लगातार खरीदा है, मगर वापसी दिखी है हल्की सी वापस से हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स की। तो पहला सपोर्ट है 24,910 के लेवल। दूसरा सपोर्ट है 24,860। आता है कि एनपी टीम जरूर खरीदेगी, यानी कि वो लेवल होगा जहां पर एक बार बाजार हल्के होंगे और फिर बाजार में खरीदारी करने का जबरदस्त मौका बनेगा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि रेजिस्टेंस को पार ना करे और ना खरीदे। रेजिस्टेंस हमने आपको बता ही दिए, इनके पार होने के बाद आपको एक ठीक ठाक तेजी देखने को मिलेगी, बाजार एक नई ऊंचाइयों की तरफ जाने की ट्राई करेगा। मगर नीचे के स्तर है, अगर कोई भी इवेंट संडे के दिन होता है, और जैसा आपको पता है ट्रंप और एलन मस्क जो दो दोस्त थे, इनके बीच में आजकल बड़ी लड़ाई चल रही है, एक दूसरे के ऊपर लेके तानाकशी चल रही है, जिसके ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश है हमारी कि है क्या माजरा और इससे क्या असर होगा भारतीय बाजारों पर भी। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आखिरी सपोर्ट है 24,770। तो ये 3 सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तीनों सपोर्ट पे अगर बाजार आता है तो खरीदारी केएनपी टीम जरूर करेगी। चलिए बढ़ते हैं अब सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। यहां पर भी हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है और ट्रेंड लाइन बता रही है साफ साफ कि हम जैसे भी ट्रेंड लाइन के पास में आते हैं वैसे खरीदारी, और उसके नीचे अगर गए तो हल्की फुल्की हमें प्रॉफिट बुकिंग बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। तो पहला रुकावट का असर है डेली टाइम फ्रेम का एक चार्ट है 82,330 के लेवल, 82,330। अब सबसे बड़ा सवाल है कि हम 83,000 के लेवल को पार कर देंगे। जी हाँ, जिस तरीके की तेजी सेंसेक्स में है, इसी महीने के अंदर हमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा, जून के महीने में बड़ी जबरदस्त तेजी है, क्योंकि आरबीआई की जो पॉलिसी आई उसके बाद बाजार में और नई रौनक मिलेगी। कुछ और बड़े ट्रिगर आने वाले हैं इस महीने में, जिसकी वजह से ये महीना बहुत खास होगा, तो ध्यान जरूर रखेंगे। डरे ना कि बस अब तो तेजी हो गई 3 दिन लगातार, अब कुछ नहीं होगा। तेजी ये कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। अप्रैल का महीना कहां थे हम, 74,000 के भी नीचे थे, और अप्रैल के महीने के खत्म होने से पहले पहले हम तकरीबन 81,000 के लेवल पे आ चुके थे। तो उससे कहते हैं तेजी। ऐसी ही तेजी आपको जून के महीने में देखने को मिल सकती है। पहला रुकावट का स्तर है 82,330 के लेवल, वही करीब, और जैसे बाजार इसे पार करेगा थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, सिर्फ थोड़ा सा, और वो है 82,420। तो 2 टुकड़ों में यहाँ पे खरीदारी करेंगे। या तो हम कल मामूली सी गैप अप ओपनिंग मिलती है या फ्लैट ओपनिंग होती है तो 82,330 तक बाजार को जाते हुए देख सकते हैं। और उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट हर्डल है वो है 82,420। 82,420 इसलिए क्योंकि ये लेवल हमारा मई के आसपास हमने इसे ट्राई करने की कोशिश करी थी, फेल हुए, बट अगर इसे पार करते हैं तो हम लॉन्ग में जाएंगे, और अब हम जाएंगे तकरीबन 82,665 से लेके 83,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मगर इंपॉर्टेंट है 82,420 के लेवल को पार होने के बाद बड़ी तेजी सेंसेक्स में देखने को मिलेगी। वहीं पे बाय ऑन डिप्स के साथ अगर बात करें तो सपोर्ट पहला है 81,950 के लेवल। जी हाँ, 82,000 का लेवल बिल्कुल भी नहीं है सपोर्ट। 82,000 का लेवल अगर बाजार ब्रीच करता है तो 81,950 तक जाने का अटेम्प्ट करेगा, और वो बनेगा हमारा पहला एंट्री का लेवल। हालांकि अगर आपके एनालिसिस आपको अलाउड करती है 82,100 पर, 82,000 पर, तो जरूर करें काम उसके बेसिस पे। हमारे एनालिसिस पे ब्लाइंडली फेथ ना करें, किसी की भी एनालिसिस पे, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरा सपोर्ट 81,670 आता है तो केएनपी टीम जरूर कर देगी, यहां पे रुकेगी नहीं, मौका चूकेगा नहीं, क्योंकि कल की बड़ी तेजी के बाद बाजार हल्का सा यहां पे प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है।
आखिरी सपोर्ट है 81,500, आने की पॉसिबिलिटी कम है मगर बाजार है, कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। नए लाइफ टाइम हाई पे क्लोजिंग, नए लाइफ टाइम हाई के रिकॉर्ड स्तर बनते हुए अपने शुक्रवार को देखे तो क्या ये तेजी बरकरार रहेगी? देखिए जिस तरीके से पैटर्न बन रहे हैं बिल्कुल रहेगी, मगर ऊपरी स्तर पे थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क रहना जरूरी है क्योंकि आज से पहले ये लेवल देखे नहीं गए। तो अब जो हम यहाँ रेजिस्टेंस बता रहे हैं वो हमारे साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, ये लेवल आज से पहले नहीं आए बाजार में, तो थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा हमारा कल के दिन 56,850 के लेवल। बड़े लेवल है क्योंकि जब अब तेजी आएगी बैंक निफ्टी में तो बड़ी तेजी आएगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये जो इवेंट होते हैं, इस इवेंट के बाद बाजार एक बड़ी तेजी दिखाता है और यहां पर हर आदमी लगेगा कि बस ऊपरी स्तर पे मैं फटाफट प्रॉफिट बुकिंग करूं, यहां पर मैं पुट ले लूं, और वो वहां पे ट्रैप होता चला जाएगा। और ऐसा ही हमने शुक्रवार के दिन कई लोगों से मैसेजेस में देखा है। तो 56,850 का पहला रुकावट का स्तर है। दूसरा है उसके बाद 57,000 का। अगर बाजार 57,000 को पार करने की ट्राई कर लेता है, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है बैंक निफ्टी में, तो बाजार जाएगा 57,350। तीनों लेवल आज से पहले कभी देखे नहीं गए, यानी कि बीते शुक्रवार भी नहीं थे। तो ये तीनों लेवल साइकोलॉजिकल लेवल है, ध्यान रखेंगे। मगर एक बड़ी तेजी में एक बड़ा प्रॉफिट बनेगा बैंक निफ्टी के ऊपर, ज्यादा तो फोकस बैंक निफ्टी पे ज्यादा रखें। सपोर्ट, पहला सपोर्ट का लेवल है 56,480 के लेवल। अगर थोड़ी बहुत नीचे आता है बाजार तो ये पहला लेवल बनेगा एंट्री करने का बैंक निफ्टी में। मगर जो सेफ ट्रेडर है उन्हें अगर और अच्छे लेवल पे काम करना है तो उनके लिए है 56,310। ये दूसरा सपोर्ट का लेवल है और इसी लेवल से हमने बीते शुक्रवार भी बाजार को रिकवर होते हुए देखने को मिला था और उसके बाद पूरे दिन बाजार एक नई तेजी दिखाता रहा। आखिरी सपोर्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, डेटा के बेसिस पे है और वो है 56,050 के आंकड़े। अगर बाजार गलती से लेवल दिखा देता है तो डरे ना कि सोच के कि बस अब बाजार ने अपना रुख बदल लिया है। यहां पर सोमवार के दिन अगर दिखाता है तो यहां से एंट्री जबरदस्त होगी, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। पहले और दूसरे रजिस्टर सपोर्ट पे ही अगर बैंक निफ्टी आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, बाजार को बाउंस बैक मिलेगा और शानदार तेजी मिलेगी। अब कल की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ऑप्शन चेन का डेटा, इनके पीछे के लॉजिक्स और कुछ और बेहतरीन चीजें। तो आप कल की वीडियो तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और बताएंगे आने वाले हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और इवेंट्स भी आपके साथ। चलिए रखिए अपना ध्यान, फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।